हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube के चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था और पहली बार था, तो हमारे इस राज्य से दूसरे राज्य बिहार के पटना में सेंटर गया था। तो मैं उसे कल 10 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, तो 10 फरवरी को मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो वहां से आने में लेट हो गया, जैसे इतना दूर है, तो इसके कारण वीडियो मुझे आज बनानी पड़ रही है। लोगों को मैं एग्ज़ाम का ओवरऑल रिव्यू दूं, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा और आपको बताऊं कि हिंदी के जैसे क्वेश्चन है, हिंदी के एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप आराम से 18, 19, 20 पूरा कर देंगे। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी 18, 19, 20 करने लायक है। और क्योंकि रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से पूछ रहे हैं, चाहे नंबर सीरीज वाला हो, नंबर सीरीज में से हुआ, चाहे एबीसीडी वाला हो। और नॉन वर्बल से 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछ रहे हैं, जिससे आपकी रीजनिंग हिंदी तो मतलब नॉर्मल थी। और रही बात भाई जीएस की, जीएस बहुत हार्ड आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने देखा तो उस हिसाब से मुझे दिख रहा था कि पहले की लेवल से जो सर बता रहे थे कि पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, ये पढ़ लो, जनसंख्या पढ़ लो, जनगणना पढ़ लो, मतलब जो भी उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। और रही बात जनगणना से, जनगणना से एक क्वेश्चन बना, खेल रत्न से 2 क्वेश्चन बना, और करंट अफेयर तो 1-2 बहुत पुराने पूछ दिए थे। मतलब नवीन सर बोलते थे कि जैसे 2000 जिसकी मृत्यु हुई रहती है तो उसका करंट अफेयर पूछता था। एक 2014 का कुछ पूछा था उनका, जिससे ना मृत्यु हुई थी ना कुछ हुआ था, फिर भी उनका पूछा था। ऐसे करंट अफेयर के 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे कि सभी बच्चे बता रहे थे कि जैसे नॉर्मल नहीं थे, उसका हार्ड था लेवल। जो मतलब मेरा तो मुझे लगा कि 10 क्वेश्चन सही होंगे, 10 से 11 क्वेश्चन। और रही बात मैथ की, तो मैथ में भाई लोगों, मैथ को देखा जा रहा था कि मैथ में कुछ क्वेश्चन, मैथ में भी थे कि 17, 18, 19 कर सकते हो, कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट ही लॉस से थे। उसके बाद सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन थे, उसके भी क्वेश्चन करना आसान था। उसके बाद इसके औसत के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, मतलब टाइम टेकिंग नहीं थे, कम समय में उसको कर सकते थे। बस दोस्तों मेन चीज है जीएस। जीएस में जो सर बता रहे थे कि पंचवर्षीय योजनाएं और ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक हुआ, उसके बाद जीएसटी हुआ, इन सबसे क्वेश्चन आएगा, इन सबसे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और रही दोस्तों मेरी एग्जाम की बात, तो मेरा जैसे 61 से 62 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पूरे किए, मतलब सही सही। उसके बाद मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरा मैथ अभी वीक है थोड़ा, तो मैथ के क्वेश्चन मुझसे कुछ नहीं बन रहे थे। 2-4 क्वेश्चन थे परसेंटेज के, और एसआई वाला, सीआई वाला जो क्वेश्चन थे, इसकी वजह से मुझे, मैं मतलब सर बताए थे कि 8 क्वेश्चन गलत करने पे 1 सही कटेगा। तो मैंने फिर और क्वेश्चन मतलब तुक्के से कर दिए। बोले तो मैंने 80 के 80 अटेम्प्ट किए।